हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलो देखो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन अभी 266 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो ये था हमारे पास, और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखो ना 15 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है, 265 तक। इस वीडियो में हम लोग को 15 क्वेश्चन करना पड़ेगा ताकि हम लोग सीरीज को मेंटेन कर पाए, 10-10 क्वेश्चन पे वापस से लौट सकें, ठीक है। चलो इस वीडियो में 15 क्वेश्चन आने वाले थे, तो कोप अप करना है ना, थोड़ा देर तक चलेगा वीडियो, तो देखना। द कलर ऑफ रोज पेटल्स इज ड्यू टू वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द। इस क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज पेटल के कलर होते हैं, वो कलर जो होते हैं ना वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। पहला पॉइंट जो हमें यहाँ से याद रखना है इस पॉइंट इस क्वेश्चन से। दूसरा पॉइंट, ये जो पिगमेंट्स हैं ये कहाँ होते हैं ये याद रखना है, ठीक है। वो तो क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो वैक्यूल्स है। तो वैक्यूल्स में रोज पेटल का कलर पिगमेंट होता है, और वो कैसा होता है, वो वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग है, ये मैच द कॉलम है। तो यहाँ पे देखो करना क्या है ना, सबको देखना है कौन कौन सा सही है। तो देखो सैप वैक्यूला क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है नहीं, मेटाबॉलिक गैसेस होता है नहीं, ऑस्मोरेगुलेशन नहीं, लिपिड होता है नहीं, स्टोर करता है ये मिनरल साल्ट और न्यूट्रिशन को, ये करता है, ठीक है। तो ए का हो गया 5। तो कौन कौन से ऑप्शन में ए का 5 है, बी में नहीं है, ई में नहीं है, तो होगा ए, सी या फिर डी ऑप्शन होना चाहिए आंसर। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ध्यान रखना। स्पोरोजोआ ग्रुप प्रोटिस्टा का, स्पोरोजोआ ग्रुप, ठीक है ना। प्रोटोजोआ के अंदर, फाइलम है प्रोटिस्टा के अंदर, स्पोरोजोआ जो होता है उसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है। स्पोरोजोन्स में किसी तरह का लोकोमोटरी ऑर्गेनल भी या फिर ऑर्गन या फिर जो कहते हैं ना स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। स्पोरोजोआ का ही पार्ट है प्लाज्मोडियम, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, उससे होता है मलेरिया, ये भी ध्यान रखना है। ये सारे कुछ पॉइंट है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से रिलेटेड। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो देखो बी का 3 कहाँ कहाँ है, सी में नहीं है, तो ए और डी आंसर में से कोई होगा। ए सी देखते हैं, फूड वैक्यूल में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा। डी का 2 दिया हुआ है, एयर वैक्यूल में क्या होता है, मेटाबॉलिक गैसेस होते हैं, और स्फेरोजोम्स में लिपिड्स स्टोर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड का देखो कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट हैं। सैप वैक्यूल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, ये तो अभी हम लोगों ने कहा ना, सैप वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। तो ये तो गलत हो गया, पहला वाला है ना, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, ये तो गलत है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल टेक्स पार्ट इन ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। फूड वैक्यूल्स स्टोर एंड कंसंट्रेट मिनरल साल्ट्स एंड एज वेल एज, देखो ए और सी का स्टेटमेंट अलग अलग गलत गलत दिया हुआ है। कहने का मतलब फूड वैक्यूल्स में अगर कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम वाला स्टेटमेंट होता है यहाँ पे तो सही होता, और सैप वैक्यूल में अगर स्टोर एंड कंसंट्रेट मिनरल साल्ट एंड एज वेल एज न्यूट्रिशन, अगर ये वाला ऑप्शन होता है इसके अंदर लिखा रहता लाइन तो सही होता, लेकिन यहाँ पे गलत है, तो ये दोनों गलत है, तो बी सही है ऑप्शन में। और ए और सी गलत है, तो बी और ए नहीं हो सकता ऑप्शन, ए और डी नहीं हो सकता, बी और सी नहीं हो सकता, ए और सी नहीं हो सकता, तो बी के साथ डी ही जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ए और सी तो पहले से ही रॉन्ग है हमारे पास। एयर वैक्यूल्स में मेटाबॉलिक गैसेस होता है जो कि बियोन्सी में हेल्प करता है सेल्स के। स्फेरोजोम्स के लिए क्या नहीं सही है, ठीक है, क्या गलत है स्फेरोजोम्स के लिए, विच इज नॉट ट्रू, है ना, यानी क्या गलत है, इसका मतलब नॉट ट्रू का मतलब विच इज फॉल्स फॉर स्फेरोजोम्स, या विच इज नॉट ट्रू। एराइज फ्रॉम ईआर, ये एराइज होता है ईआर से, ठीक है ना। क्या ये सही है क्या गलत है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार आप स्फेरोजोम्स को गोल्गी बॉडी से भी ले सकते हैं, लेकिन गोल्गी बॉडी खुद ही ईआर से ओरिजिनेट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन, यार बहुत रॉन्ग स्टेटमेंट है ना ये तो। फोटो रेस्पिरेशन तो पेरोक्सीजोम्स करता है, क्लोरोप्लास्ट पहले रहते हैं उसमें, फिर होता है पेरोक्सीजोम, और फिर होता है माइटोकॉन्ड्रिया आता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, इसमें अलग अलग क्रिस्टल रहता है ऐसा बहुत सारा, और क्लोरोप्लास्ट थोड़ा बड़ा रहेगा, क्लोरोप्लास्ट सबसे बड़ा ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ा होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये है पेरोक्सीजोम हमारा जो मिडिल में आता है। तो फोटो रेस्पिरेशन जो होता है स्फेरोजोम में नहीं होता, सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, रिलेटेड टू फैट है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ये सही है, डी वाला गलत है, इसका मतलब हमारा आंसर 4 के लिए वो होगा डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट पूछ रहा है। पेरोक्सीजोम्स आर रिच इन, किसमें रिच होता है पेरोक्सीजोम बताओ। पेरोक्सीजोम्स आर रिच इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, ठीक है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, कई सारे एंजाइम्स होते हैं, इसको ध्यान रखना, डीएनए आरएनए नहीं होगा इसमें, समझना। और कैटालिटिक एंजाइम्स में नहीं होते, ज्यादातर कैटालिटिक एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसको भी ध्यान रखना। और कैटलिस्ट बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स तो माइटोकॉन्ड्रिया में है। टोनोप्लास्ट किसका कवरिंग है, देखो इतना सारे एग्जाम से पूछा गया, इसका मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि कभी भी आ सकता है। 1996 के क्वेश्चन को 2009 में रिपीट किया गया है, एएफएमसी में रिपीट किया गया, 96 में, 98 में, 99 में, 99 फिर से, 2006, 2000, 2002, 9, 5, 9, 5, फिर 9, फिर 9,
देख रहे हो कितना रेगुलरली पूछा जा रहा है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। आंसर इसका वी है, कवरिंग ऑफ वैक्यूल्स। कवरिंग ऑफ वैक्यूल्स इज नोन एज टोनोप्लास्ट। वैक्यूल इन ए प्लांट सेल लैक्स मेम्ब्रेन, नहीं नहीं नहीं, इट हैज मेम्ब्रेन। अभी तो हम लोगों ने उसका नाम देखा ना, क्या था, टोनोप्लास्ट। अब मान लो सीबीएसई पीएमटी ने ये क्वेश्चन दिया है, तो अब इस क्वेश्चन से एक नया क्वेश्चन डिराइव हो सकता है ना, अगले एग्जाम्स के लिए लिख सकता है कि वैक्यूल का मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले अभी यहाँ पे किया, जो सीबीएसई ने नहीं पूछा है अभी तक, और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे लिख रहा है वैक्यूल के बारे में सीबीएसई की लैक्स मेम्ब्रेन, और हम लोग को इसको गलत बोलना है, इसका मतलब हम लोग को मेम्ब्रेन का नाम पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन डिराइव करते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना है। लैक्स मेम्ब्रेन, फिर से ये गलत हो गया। इज मेम्ब्रेन बाउंड कंटेंट स्टोरेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट इस ऑप्शन पढ़ते हैं। इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट करेक्ट आंसर इज डी, इज मेम्ब्रेन बाउंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। प्रोटीन लिपिड नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। In which of the following would you expect to find glyoxysomes? Glyoxysomes आपको कहाँ मिल सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ इसमें क्या होगा आंसर। देखो ग्लाइऑक्सीजोम ना, ये भी फैट वैट में, लिपिड स्टोर करने में, सब में हेल्प करता है, ठीक है। और जो भी ऑयली सीड्स होते हैं जिनसे हम लोग ऑयल निकालते हैं, कैस्टर ऑयल होता है ना, बहुत सारे मस्टर्ड ऑयल होते हैं। तो यहाँ पे जो मेनली जो लिखाएगा ना, इसका आंसर जो होगा, इस क्वेश्चन को ना कई बार कई सारे एग्जामिनेशन में एज इट इज रिपीट किया गया है कि ग्लाइऑक्सीजोम कहाँ होता है। तो एंडोस्पर्म में होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ग्लाइऑक्सीजोम में एक प्रोसेस होता है, ठीक है, ग्लाइऑक्सीजोम में एक प्रोसेस होता है, उसका नाम बताइए आप मुझे। वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर करता हूँ, अभी पॉज करके नाम बताइए उस ग्लाइऑक्सीजोम में उस प्रोसेस का क्या नाम है, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि ग्लाइऑक्सीजोम में कौन सा वो साइकिल होता है, और उस साइकिल को क्या कहते हैं, किस काम में आता है वो, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइलोप्लाज्म क्या है, हाइलोप्लाज्म ऑफ वैक्यूल कंटेन्स व्हाट, हाइलोप्लाज्म ऑफ वैक्यूल कंटेन्स व्हाट, ये बताना है। बताओ क्या होगा। इसमें होता है वाटर एंड मिनरल। हाइलोप्लाज्म क्या होता है, देखो ये सेल है, प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल के बाहर ये सेल वॉल है ना, सेल वॉल है ये, ठीक है। इसके अंदर ये वैक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, ओके। और इस वैक्यूल के बाहर जो पार्ट है ना, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अंदर जो पार्ट है उसको हाइलोप्लाज्म कहते हैं। इसमें वाटर एंड मिनरल्स होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, ध्यान रखना। डीएनए रिमेन्स एब्सेंट इन, क्लोरोप्लास्ट में होता है, न्यूक्लियस में होता है, क्रोमोसोम तो डीएनए से ही बना हुआ होता है, पेरोक्सिसोम में नहीं होता। तो आंसर शुड बी सी, इसका आंसर क्या है, सी है, ठीक है। पेरोक्सिसोम में डीएनए नहीं होता है। एक बताता हूँ एक बात आप लोगों को, जो ग्लाइऑक्सीजोम है ना, वो भी पेरोक्सिसोम ही है, एक स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम है जो कि प्लांट्स में देखने को मिलता है, एनिमल्स में मिलनी कम देखने को मिलता है, जो कि जर्मिनेटिंग सीड्स में और ऑयली सीड्स में देखने को मिलता है। मैं पहले बता चुका हूँ इस बारे में, ठीक है ना। उसमें कौन सा साइकिल होता है ये बताना है आपको। व्हाट इज डिग्रेडेड बाय पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम किस चीज को डिग्रेड कर सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि इसमें एक एंजाइम है, जो एंजाइम इसको ये काम करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। और ये है आपका कौन सा कंपाउंड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पेरोक्सिसोम इसको डिग्रेड कर सकता है, और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसीलिए इसका नाम पेरोक्सिसोम पड़ता है, ठीक है ना। इसी कारण से इसका नाम हम लोग पेरोक्सिसोम कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो क्या बोल रहा है, क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेंट सिस्टम, कौन सा नहीं है। मैंने पहले भी इस क्वेश्चन का बताया है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा ये, ठीक है। इसलिए पहले वाले से आंसर करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो पहला वाला क्या है हमारे पास क्वेश्चन, तो किसके पास एंडोमेंट सिस्टम कौन सा नहीं है, जिसका पार्ट वैक्यूल होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, पेरोक्सिसोम क्या होता है, पेरोक्सिसोम नहीं होता है पार्ट किसका, एंडोमेंट सिस्टम का। अब एक चीज देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो कितना कंफ्यूजिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, भाई लाइसोसोम के पास भी सिंगल होता है, वैक्यूल के पास भी होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास भी होता है, पेरोक्सिसोम के पास होता है। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना सेकंड वाला एमपीपीएमटी का, ये बहुत हद तक गलत क्वेश्चन है, बहुत गलत क्वेश्चन है, जो कि नहीं पूछना चाहिए था। और इसका आंसर किसी हालत में पेरोक्सिसोम नहीं हो सकता। बस किताब वालों ने क्या किया है, बुक वालों ने, कि पेरोक्सिसोम डाल दिया है इसमें, तो क्योंकि दोनों का आंसर सेम था, लेकिन ये और में करके कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ये बात को आप लोग भी समझ रहे होंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल इंक्लूजन, कौन सा सेल इंक्लूजन नहीं है। तो देखो सेल इंक्लूजन क्या होता है ना, कि
हमारे पास जितने भी कंपाउंड होते हैं हमारे सेल के अंदर, ठीक है ना, हमारे पास जितने भी कंपाउंड होते हैं सेल के अंदर, वो जो लिविंग जो कि क्या बोलते हैं आपके पास लिविंग होते हैं उसको ऑर्गेनल कहते हैं, और जो नॉन लिविंग होते हैं जो कि स्टोर्ड मटेरियल हो गया, फिर बहुत सारी चीजें हैं जो कि नॉन लिविंग है, जैसे कह सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये जो है ना, ये जो है ये क्या है, एक तरह का सेल इंक्लूजन है। फैट बॉडीज हुए, फैट क्रिस्टल्स हुए, स्टार्च हुआ, प्रोटीन हुआ, जो कि सेल के अंदर सबके पास में सारे के सारे सेल इंक्लूजन है। यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं है, वैक्यूल इज ऑर्गेनल एंड इसलिए ये सेल इंक्लूजन नहीं है, इसका आंसर यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन प्लांट सेल, कौन सा जो है ये करेक्ट होगा प्लांट सेल के अंदर, बताओ। एब्सेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ना ये कैसे सही हो सकता है। बिगर वैक्यूल विथ रिजिड सेल वॉल, सेंट्रल टेक पार्ट इन सेल डिवीजन, नहीं प्लांट्स के पास सेंट्रल नहीं होता, कैल्शियम आयन उसकी जगह होता है। सेंट्रोजोम आर इनएक्टिव एंड इन नॉन डिवाइडिंग सेल, सेंट्रोजोम तो यार भाई होता ही नहीं है ना, सेंट्रोजोम तो होता ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। बिगर वैक्यूल होता है विद रिजिड सेल वॉल, वैक्यूल का सेल वॉल रिजिड नहीं होता, प्लांट के बारे में बात कर रहा है ये। इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, डेफिनेट सा बात है। जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा बता देता हूँ, बताता हूँ भी आपको। जर्मिनेटिंग सीड्स, फैटी सीड्स में जो कि जर्मिनेटिंग सीड्स में फैटी एसिड जो होता है वो डिग्रेड होता है एक्सक्लूसिवली इन द, किसके अंदर, स्पेशली मतलब उसी के अंदर होता है काम। ये है आंसर था ग्लाइऑक्सिजोम। ग्लाइऑक्सिजोम आर स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम ओनली, जिसके अंदर, जो मैंने पहले वीडियो में क्वेश्चन किया था उसका मैं अब आंसर दे रहा हूँ। जिन्होंने कमेंट में जाके आंसर कर दिया है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आप अपना आंसर मिला सकते हैं। इसके अंदर जो साइकिल को हम लोग ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं, ठीक है। और ये जो साइकिल है ना ग्लाइऑक्सिलेट, GLYOXYLAT, इसके अंदर हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि फैटी एसिड को तोड़ के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। इस तरह से हमारा 280 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड, एंड स्टे हेल्दी।